चलो कल 104 तक देख चुके थे, आज 105 से देखना है। चलो 105 से देखो क्या क्या क्वेश्चन है। चलो इसमें देखो क्या लिखा है। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है 100, और वर्गों का अंतर कितना है 28। तो हमें किसका मान बताना है, संख्याओं का योग का। क्या बताएंगे, संख्याओं का योग। तो देखो, तो दो धनात्मक संख्या के वर्गों का योग, वर्गों का योग को अपन कैसे लिख सकते हैं बता दो। एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर, बराबर कितना दिया है 100। क्लियर है। फिर बोला उनके वर्गों का अंतर कितना है 28, तो वर्गों का अंतर को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बराबर कितना आ जाएगा 28। क्लियर है यहां तक सबका। अब इसके मदद से मेरे को संख्याओं का योग पता करना है, मतलब x का मान भी लाना है और y का मान भी लाके दोनों को जोड़ के बताना है। समझ आ रहा है। तो इसमें अपन विलोपन विधि लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, जिसमें से x का मान पहले अपन ला लेते हैं, किसी भी एक लाइन में पुट करके y का मान भी ला लेंगे फिर। ठीक है। तो ये देखो y से क्या कट जाएगा, y यहां हमारा कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये टोटल कितना होगा 128। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 64। तो x बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा 64, और 64 से क्या बाहर हो जाएगा 8। तो x का मान कितना मिल जाएगा 8। क्लियर है तक सबका। x का मान कितना आ जाएगा 8। और ये आने के बाद अब किस कोई भी एक लाइन को दोबारा लिख दो, कोई भी एक लाइन को। तो जैसे मैं लिखता हूं कि उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग कितना बता दो 100, वर्गों का योग कितना है 100, और x का मान कितना लाए हैं 8। तो 8 के स्क्वायर, सॉरी यहाँ y आ गया ना, सॉरी क्या आ गया आपका y। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y का मान हमें निकालना है, फिर लास्ट हम दोनों को जोड़ देंगे। समझ आ पा रहा है। तो देखो ध्यान से, इसमें ये कितना हो जाएगा हमारा 64 बराबर y का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा 100। 64 उड़ जाके माइनस हो जाएगा तो मिलेगा आपको 36। कितना मिलेगा 36। तो y बराबर अंडर रूट 36 होगा, और 36 से क्या बाहर आ जाएगा 6। तो y का मान कितना आया 6, और x का मान कितना आया था 8। तो 6 और 8 बताओ कितना होता है 14। 6 और 8, तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस स्टेप से भी पैटर्न देगा तो आपको बनाना है। नंबर सिस्टम पहले अच्छे से पढ़ लो, कुछ भी हो जाए। समझ में आ रहा है। जितना क्वेश्चन मिले उतना क्वेश्चन बना लो नंबर सिस्टम का, मतलब आधा काम हमारा खत्म हो जाता है क्वेश्चनों में। नंबर सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, क्योंकि देख रहे हो बहुत सारे प्रकार तो खुद ही देख चुके हो, और भी ऐसे नए नए प्रकार आपको मिलते जाएगा। तो सबसे अपन लंबा जो सीरीज होता है क्रमांक में वो नंबर सिस्टम का होता है, बाकी सब 40 50 क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा। आया समझ में। लेकिन नंबर सिस्टम थोड़ा लंबा जाता है, क्योंकि इसी में ज़्यादा मेहनत आपको करना है, क्योंकि इसका कोई एक बेसिक तरीका नहीं इससे हम बना सके। क्वेश्चन बोलने के हिसाब से आपको बनाना होता है। आया बात समझ में। इसलिए हर क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। क्लियर है तक सबका। हाँ ना, जल्दी बताओ, आगे बढ़े। चलो चलो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, दो संख्याओं का योग दिया है 32, और उनका गुणनफल कितना दिया है 252। तो इन संख्याओं का अंतर बताना है। संख्या क्या बताना है, अंतर। किसी को प्रैक्टिस करना है तो कर लो, जल्दी से बना के देख लो एक बार, बना के एक बार देख लो। जिससे बनता है बना लीजिए, फिर आगे बढ़ाऊंगा। कोशिश करो बनाने का। इसमें क्या है, थोड़ा सा नया फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जिसको पता होगा कर सकते हैं। आए किसी का। चलो जिसका भी आया एक बार पूछ लेता हूँ, क्या नया क्वेश्चन है, नए लोगों को समझना होगा। ऑप्शन ए वाले बताओ कोई, ऑप्शन बी सी डी। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। तो देखो ये जो हमें सबसे पहले क्या दिया, देखो प्रश्न में
दो संख्याओं का पहले क्या दिया बता दो, योग, फिर उन्हीं का क्या दे रहा है, गुणनफल, और पूछ रहा है अंतर। तो हमको कुछ ऐसा फॉर्मूला ढूंढना होगा जिसमें योग भी उपयोग आता हो, गुणनफल भी उसमें यूज हुआ हो, और अंतर भी हो। तीनों चीज एक साथ एक ही फॉर्मूले में होगा तभी वो क्वेश्चन हम बना पाएंगे। तो ऐसा सूत्र आपको ध्यान रखना है, जो तीनों चीज आपको देखने मिले। तो फॉर्मूला होता है आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है 4xy। क्या होता है, इसमें देखो योग भी दिया, अंतर भी दिया, और ये दोनों का गुणनफल भी दे दिया। आया समझ में, है ना। तो ये फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, योग, अंतर और गुणनफल अलग जब क्वेश्चन आता है तो आपको कोई दो चीज मान देगा और तीसरा चीज आपको पूछ देगा। समझ आ पा रहा है। तो इस फॉर्मूले से एकदम जल्दी आपका बन जाएगा। क्लियर है सबका। चलो फॉर्मूला बताओ पहले क्या है जल्दी से। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों का अंतर इक्वल टू 4xy। आया बात समझ में। चलो योग का मान हमको प्रश्न में कितना दिया बताओ, 32। तो 32 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अंतर हमें निकालना है तो इसको वैसी का वैसी रहने दो, इक्वल टू 4 का 4, गुणनफल मतलब x इंटू वाई कितना दिया है, 252। यहां तक सबको क्लियर है, देख लो। आगे बढ़े। चलो 32 का स्क्वायर बताओ, 1024 माइनस एक्स माइनस वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चलो इसको गुणा कर दो, 1008। हाँ है ना। अब या तो इसको उधर पे इसको इधर ला दो ताकि माइनस वाला प्लस भी हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो 1024 ये प्लस वाला इधर आके माइनस बन जाएगा और माइनस वाला उधर आके प्लस बन जाएगा। सॉरी, मतलब ये सामने के चिन्ह बदले चेंज होगा ना, अंदर का तो वैसी वैसी रहेगा। यहां तक क्लियर सबका, हाँ है ना। चलो 1024 में 1008 को घटाओ तो 16 बचेगा। तो 16 बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर इधर रूट बन जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू x माइनस वाई, 16 से क्या बाहर 4। तो उन दोनों संख्याओं का अंतर हमें कितना मिला, 4। कितना मिला, 4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में, हाँ ना, जल्दी बताओ। तो ये सूत्र कब उपयोग में करेंगे जल्दी बता दो, जब हमको योग दिया हो, गुणनफल दिया हो, अंतर पूछ दे। कभी अंतर दे के गुणनफल दे के योग भी पूछ सकता है, कभी योग और अंतर दे के गुणनफल भी पूछ सकता है। तो तीनों में से दो चीज आपको पक्का मिलेगा और एक चीज निकालना होगा। आया समझ में। तो इस पैटर्न पर ये क्वेश्चन आता है, बना लोगे। चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लो, चलो जल्दी। चलो यहां पर देखो हमको दिया क्या है, दो संख्या का गुणनफल दे दिया 192 और योग दे दिया 28। सबसे छोटी संख्या पता करेंगे। इसको बनाने के लिए एक स्टेप तक अभी जो किए थे उसको वहां तक पहले बनाओगे आप लोग। दूसरा स्टेप हम पहले सीख चुके हैं, उसका यूज करेंगे। दिमाग लग सकता है, बना लीजिए। देखो हार वगैरह बस नहीं मानना है, जरूर बनाओगे। जो सीखे हैं उसी से बनेगा, इतना बता दिया हूं। और उसी में यदि मेहनत नहीं कर पाएंगे तो कोई मतलब नहीं होगा पढ़ने का। चलो हो पाया किसी का। बना। चलो देखिए ध्यान से समझो। चलो ऑप्शन ए है किसी का, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सी में चलो ऑप्शन डी। चलो दो लोगों का ही आया है मात्र, बाकी लोग अभी क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन में क्या कर दिया, डायरेक्ट ने पूछ के घुमा दिया है
क्या क्या हमें दिया जल्दी बताओ पहले। गुणनफल का मान दिया है और योग का मान दिया है, तो क्या पता कर सकते हैं, अंतर क्या निकल जाएगा। अब अंतर निकलने के बाद अब देखो ध्यान से, एक बार हमको योग दिया दोनों का और अंतर हम लोग अभी निकालना सीख चुके हैं, तो योग और अंतर होने पर दोनों का बंटवारा कर देंगे पहले जैसे किए थे। दोनों को जोड़ के 2 से भाग तो पहली संख्या, और दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, घटा के 2 से भाग देंगे तो दूसरी संख्या। और हमें इसमें छोटी संख्या पूछा है, तो घटा के 2 से भाग देने वाला ही काम आएगा। ये चीज कल बताया था मैं, आ रहा समझ में। चलो बस देखो ध्यान से कैसे अपन करेंगे इसको। चलो फॉर्मूला बताओ, जब याद किए थे जब क्या क्या था, x प्लस वाई का होली स्क्वायर बराबर, सॉरी प्लस लिख देता हूँ, चलो प्लस है कि माइनस है, माइनस, आगे x क्या लिखा रहा है, x माइनस वाई का होली स्क्वायर बराबर 4xy, क्या हो जाएगा। अब जो जो दिया पुट कर दो, योग का मान कितना दिया 28, तो 28 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस, अंतर हमें नहीं पता है तो पहले इसको निकाल लेते हैं। गुणनफल का मान प्रश्न कितना दिया बताओ, 192। यहां तक क्लियर है। चलो 28 का स्क्वायर करो, 784 माइनस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 192 गुणा 4 768, ठीक है। चलो अब संख्या इसको उधर भेज दो, तो क्या मिलेगा देखो हमको, कुल मिला के ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इधर आके घट जाएगा इसके साथ, तो 784 में 768 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 16 में प्राप्त हो जाएगा इधर आके, और स्क्वायर इधर बन जाएगा वर्गमूल 16 बराबर x माइनस वाई का, सॉरी x माइनस वाई। यहाँ तक क्लियर है। अब 16 से क्या बाहर आ जाएगा 4, तो x माइनस वाई का मान कितना आ गया 4। यहाँ तक क्लियर है सबका। तो देखो अभी अभी हम अंतर निकाल चुके हैं और प्रश्न में हमको योग दे चुका है उसी का, इसी दोनों का योग कितना दिया है प्रश्न में 28, कितना दिया है। अब हमको पूछ रहा है छोटी संख्या, क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या का मान हमको निकालना होगा, समझ में आ रहा है। तो हम पहले ही क्वेश्चन में कर चुके हैं, दो संख्या का योग, सॉरी दो संख्या के योग 28 है और उन्हीं दो संख्या का अंतर 4 है, तो वह दोनों संख्या ज्ञात करे, ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। आया समझ में। पहली संख्या का मान निकालना है तो इनको जोड़ के 2 से भाग देते थे, और दूसरी संख्या का मान निकालना था तो घटा के 2 से भाग देते थे, और छोटी संख्या घटाने वाला ही मिलेगा मेरे को, समझ में आ रहा है। तो देख लो यहाँ पर हम करेंगे 28 योग, हमको जो दिया है अंतर कितना दिया है 4, दोनों को घटा के किससे भाग देंगे 2 से, तब हमारी छोटी संख्या निकल के आएगा। चलो देखो ध्यान से कितना आएगा, तो 24/2 इक्वल टू क्या मिलेगा 12, तो 12 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा समझ में, हाँ है ना, बन जाएगा। तो इस देखो हम जो ये सूत्र पढ़े वो तो काम आए कहीं ना कहीं, योग हमको दिया था, अंतर हम इससे निकाल लिए, और पहले जो मेथड सीखे थे ट्रिक वाला उससे हम निकाल लिए। आया समझ में, हाँ है ना, जल्दी बताओ आगे बढ़े कि नहीं जल्दी। चलो चलो बनाइए इसको। योग दिया है, गुणनफल दिया है और अंतर पूछा है, एकदम अभी जो किए थे इससे पहले वाला सेम क्वेश्चन दिया है, देख लो। चलो हो पाया। चलो ऑप्शन बता देंगे सभी लोग, ऑप्शन ए वाले कोई, ऑप्शन ए में बहुत है, ऑप्शन बी सी डी
चलो, जिनसे नहीं बन रहा है भाई, कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है अपने आप को समझो। कोई नया क्वेश्चन है कि अभी जस्ट किए वही है सेम? क्या कुछ पूछ रहा हूँ, बताते जाओ। अभी किए वही क्वेश्चन है सेम, बस लेट इसलिए हो रहा है ताकि आप लोग कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, वर्ग नहीं कर पा रहा होगा, ऐसा सब होता है। लेकिन नियम समझ गए तो क्वेश्चन बनेगा। लेकिन जिसका जल्दी बनेगा वो जल्दी पास होगा, क्योंकि वहाँ रेस में बैटर लगे हो, ठीक है। जो ज़्यादा क्वेश्चन बना के आएगा उसका सिलेक्शन होगा भाई, समझ आ पा रहा है। और जो टाइम ले रहा है, कम क्वेश्चन बना रहा है, उसका लेट से होगा। तो कैलकुलेशन को मेन इंप्रूव करना होता है मैथ्स में। गुणा भाग घटाना सब जल्दी जल्दी करोगे तब होगा, आलसी टाइप से करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो देखो सब लोग, तो यहाँ लिखा है यदि दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 24, सॉरी कितना दिया है, 42, योग दिया 42 और गुणनफल 437। तो हमको क्या पूछ दिया है, अंतर क्या पूछा है। तो एक ही फॉर्मूला जो लगाएंगे अभी जो हम किए थे जस्ट वाला, चलो बताओ कौन सा। अच्छा, ये काम ये भी कर सकते हैं, जो निकालना है ना उसको बराबर के उस पर ही रख देता हूँ, ताकि पक्षांतर करने की कोई जरूरत नहीं होगा। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो ठीक है, योग का मान दिया है और गुणनफल का मान दिया है, तो 4xy को पहले सीधे से लिख देता हूँ और जो निकालना है उसको उस पर लिख देता हूँ। ये बात समझ आए कि नहीं, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो निकालना है बराबर के उस पर होना चाहिए और जो नहीं निकालना है बराबर के एक तरफ होना चाहिए। क्लियर है सबका, ताकि एक स्टेप और सरल अपन का बन जाएगा। चलो अब जो जो दिया उसको रख दो। योग का मान कितना दिया है, 42, तो 42 का स्क्वायर। गुणनफल का मान कितना दिया है, 437, बराबर क्या होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है सबका। चलो 42 के स्क्वायर बता दो, 1764, 437 गुणा 4 1748 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर सबका। घटाएंगे तो फिर से कितना आएगा, 16 बचेगा, बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और फिर इधर वर्गमूल लगाएंगे, 16 से क्या बाहर आएगा, 4, तो 4 हमारा यहाँ पास बाहर आ जाएगा। तो 4 बराबर x माइनस क्या बचेगा, y। तो हमें अंतरहित पूछा था क्या, और इसी अंतर का मान हमें कितना मिल गया, देख लो 4, ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में, हाँ है ना। बन जाएगा इस पैटर्न का क्वेश्चन। इस पैटर्न को छोड़ दो, बना लोगे घर में, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, उसको बना लेना, क्योंकि सेम पैटर्न और करेंगे फिर समय लगेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे कि देखो अलग क्वेश्चन अलग आ गया मेरे को क्या पता अब क्वेश्चन इसमें क्या क्या डला है, ठीक है नहीं, लेकिन सब क्वेश्चन मिल जाएगा अलग आ गया, अब क्या करें। चलो देखो ध्यान से क्या लिखा है, 50 को दो ऐसे भागों में बांटा जाता है कि इन भागों के व्युत्क्रम का योग, भागों के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, 1/12, 1/12। तो ये भाग है क्या चीज। तो देखो ऐसा क्वेश्चन को ज्यादातर बनाया जाता है ऑप्शनों से। किससे बनाते हैं, कि हमको ऑप्शन में दो संख्या दिया हुआ है, आपको प्रोसेस ये कराना है कि उनका व्युत्क्रम निकालना है और उनको जोड़ना है, और कितना मिलना चाहिए, 1/12। जिससे मिल गया वही ऑप्शन मेरा क्या होगा, सही होगा। समझ आ पा रहा है, हाँ है ना, जल्दी बताओ। चलो तो जैसे कि यदि मैं लेता हूं ऑप्शन नंबर ए, इनका देखो योग तो 50 आ ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस प्रोसेस ये करना है कि उनका व्युत्क्रम निकाल के जोड़ना है, तो कितना आना चाहिए, 1/12। और व्युत्क्रम का मतलब होता है उसको 1 के बट्टे में लिखना या उसको पलट देना। जैसे यहाँ पास यदि मैं बोलूंगा कि 2/5 का व्युत्क्रम बताओ, तो 5/2 क्या बताओगे। लेकिन मैं सिर्फ बोलूंगा 2 का व्युत्क्रम बताओ, तो 2 के नीचे कुछ नहीं, क्या होता है, तो पलट जाके क्या हो जाएगा, 1/2। तो सिंगल होगा तो नीचे 1 होगा, तो भी पलट सकते हैं, और हमें भिन्न दे दिया तो डायरेक्ट भी पलट सकते हैं। आए समझ में। तो किसी भी डिजिट को हम पलट के जब लिखते हैं उल्टा करके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, व्युत्क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम। चलो देखो सब, अगर ऑप्शन ए लेता हूं तो देखो पहला 20 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/20, और 30 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/30। अगर इसको जोड़ने के बाद 1/12 आ गया तो ही ऑप्शन ए मेरा क्या होगा, सही। नहीं होगा तो नेक्स्ट ऑप्शन में हम जाएंगे। आ रहा है समझ में, हाँ है ना। चलो तो इसका अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना आ जाएगा, 60। देखो एलसीएम का मतलब दोनों से कटने वाली संख्या,
समझ आ पा रहा है? और नहीं पता तो देखो जो बड़ी संख्या होता है उसी का पहाड़ा पढ़ते जाओ। जैसे 30 से कम 30 भी रख सकता था, 30 दूनी 60, तब तक पहाड़ा पढ़ना जब तक बगल वाले से ना कट जाए। समझ आ रहा है? अगर 30 से कम 30 रखता तो कट रहे क्या? 30 दूनी 30 कौन बोला? नींद में हो क्या? 8:30 बजे आ रहे हो और सुबह कहाँ थे? 7:30 बजे? अच्छा, एकदम मतलब ईमानदारी से सोया था तो कुछ नहीं होने वाला है, क्लास वाले मिस हो जाए लेकिन नींद मिस मत हो। हम लोग नींद जगा के यहाँ पढ़ा रहे हैं, ठीक है नहीं? वो लाइफ में आगे समझ आता है जो जो बजेगा, ठीक नहीं? उस समय समझ आएगा, अभी कुछ नहीं लगता, अभी एकदम मजा आता है, ठीक? बाद में समझ आता है कि क्या गलत कर लिया ऐसा करके, ठीक है ना? समय था कुछ नहीं कर पाया, ऐसा वाला होता है फिर। चलो देखो, लघुत्तम निकालना समझ में आ रहा है? बड़े अंक का क्या पढ़ेंगे? पहाड़ा पढ़ना जब तक बगल वाले से ना कट जाए। समझ में आ रहा है? तो 2 बार तक गया, लिख दिए। चलो 20 से कितना बार में कट रहा है? तो ऊपर 3 से गुणा करा जाता है। 30 से कितना बार में? तो ऊपर 2 से गुणा। समझ आ पा रहा है? सिंपल है। तो 3 एकम और 2 एकम 2, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो 5 बट्टे क्या मिला? 60। तो 5 एकम और 5 से कितना? 12 बार में। तो 1/12 आया कि नहीं? तो ऑप्शन ए ही मेरा क्या मान लेंगे? सत्य। बाकी चेक कर लेना घर में, अगर समय होगा तो नहीं आएगा उसमें। समझ में आ रहा है? हाँ है ना? तो इस तरीके से आपको लेना है और आगे बढ़ाना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया तब बन जाएगा सबसे। आगे बढ़े, चलो चलो। अब देखो पैटर्न में देख लो, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है, आपको लाइनों को फॉलो करके आगे बनाएंगे इसको। चलो क्या लिखा है देखो, 2 क्रमागत। नए क्वेश्चन है, सेम होगा तो मैं बोलूंगा बनाने के लिए भी मत बनाओ, ठीक है? अलग आते जाकर उसको मैं बताऊंगा, जहां सेम मिलेगा आपको बनाना है। यहाँ क्या दिया है? 2 क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 35 वर्गों का अंतर। तो छोटी संख्या बताना है। क्या बताना है? छोटी संख्या। इसको भी हम ऑप्शन से एकदम आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 क्रमागत संख्या दिया एकदम कंटिन्यू वाला, और उसमें से हमको ऑप्शन में दिया है छोटी संख्या। ऑप्शन में क्या दिया है? छोटी संख्या का मेरे को क्या दे दिया ऑप्शन में? तो मैं क्या करूंगा, 2 क्रमागत संख्या में से छोटी संख्या अगर मान लो मैं अगर उठाता हूं, छोटी संख्या ऑप्शन ए उठाया तो 18 उठाऊंगा। तो इसके जस्ट आगे आएगा मेरा, क्या बता दो, 19। जस्ट आगे क्या आएगा? 19। तो इसी का वर्ग करेंगे, दोनों का क्या करेंगे? वर्ग, और उसका क्या करेंगे? अंतर। तो कितना मिलना चाहिए? 35 मिलेगा तो ही हमारा आ पाएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ ना? जल्दी बताओ। चलो तो इसको बताएंगे जल्दी से। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 19 का 361। इसको अंतर करो, अगर इसका अंतर करते हैं तो कितना आता है? कितना? 37। हमें लाना कितना है? 35। तो ये ऑप्शन ए मेरा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। ये ऑप्शन ए मेरा गलत है। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन ए से आया क्या आंसर? नहीं। बस ऐसे उठा के आपको चेक करना होगा, मेथड लगाएंगे तो कोई उतना वो लंबा चले जाएगा आपका। अगर मान लो 17 को उठाते हैं, तो 17 को जब मैं उठाऊंगा तो ये छोटी संख्या है, तो क्रमागत बोला तो अगली संख्या क्या मिलेगा? 18। तो अब क्या करेंगे? 17 का स्क्वायर और किसका स्क्वायर? 18 का, दोनों का अंतर कितना आना चाहिए? 35। चलो तो 17 का स्क्वायर 300 279 89, ऐसा बोलो ना, 79। 18 का अभी भी निकाले 324। अब इसका अंतर करो 35। आया कि नहीं देख लो। तो कौन सा ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ऐसे चेक करना है बस। कुछ क्वेश्चन नंबर सेट में ऐसा होगा, लाइनों के आधार पर आपको ऑप्शन को चेक करना होता है। समझ आ जाएगा? हाँ है ना? चलो चलो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया हमें। यहां दे 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है? 84। तो इन संख्याओं का योग हमें बताना है। अब योग दे दिया तो उससे हम ऑप्शन नहीं ले सकते। हमें यदि वो संख्या दिए रहते तो हम ले सकते थे, लेकिन हमको अब योग दे दिया तो अब इसको मेथड से करना पड़ेगा। 2 क्रमागत सम संख्या के वर्गों का अंतर। तो 2 क्रमागत सम संख्या मैं मान के चलता हूं, पहला क्रमागत x होगा, पहला संख्या क्या होगा? x, और अगली जो सम संख्या आएगा वो रहेगा x + 2। कितना रहेगा?
ये समझ पा रहे हो। और हमें क्या बोला, इनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर, ये हम निकालेंगे। वर्गों का अंतर कितना है, 84। वर्गों का अंतर कितना है, 84। एक काम अपन ये कर सकते हैं, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या उसको क्या कर दो, सामने, सॉरी, बड़ी संख्या सामने होना चाहिए और छोटी संख्या क्या होना चाहिए, पीछे। तभी तो हम अंतर आसानी से निकाल पाएंगे। ये लाइन समझ आ रही कि नहीं, बता दो। तो दो क्रमागत संख्या में क्या के लिए बताओ, x और x+2, ये सम संख्या का क्रम बनेगा। और इसी का अंतर हमें कितना दे दिया है, 84। कितना दिया है, 84। तो इन संख्या का हमको क्या बताना है, योग। संख्या क्या निकालेंगे, योग। चलो तो इसमें देख लो, ये तो फॉर्मूले में आ जा रहा है, a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है ना। तो a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2a और b, और जो पहले का वैसी का वैसी लिख रहा हूं। ये लाइन समझ आया कि नहीं, बता दो। ये फॉर्मूला है बस, a की जगह x है, b की जगह 2 है। समझ आ रहा है। तो मैं क्या क्या देख रहा हूं, ध्यान से बताओ। a का स्क्वायर, उसके बाद b का स्क्वायर, फिर लिखा 2, फिर यहां आया a और यहां आया b। क्लियर है सबका। चलो अब ये माइनस वाला और प्लस वाला आपस में कट जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, फिर प्लस का प्लस, 2 दूनी और x का x, तो यहाँ कितना मिलेगा, 4x इक्वल टू कितना आ गया है, 84। कितना आ गया है, 84। ये हमको मिल जाएगा 4x बराबर 84 को उधर माइनस कर दो 4, तो कितना आएगा, 80। और आगे हम इसी को 4 से डिवाइड करेंगे। 80 को 4 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 20। तो देखो x का मान कितना आ गया, 20। हमें उन संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो देखो पहली संख्या मेरे को क्या मिला, 20 है ना। तो दूसरी संख्या क्या मिलेगा, 22। क्या मिलेगा, 22। क्योंकि देख लो यहां लिए हो ना, एक संख्या x है, दूसरा संख्या x+2 होगा। तो x का मान 20 लाया, तो x+2 का मान कितना आएगा, 22। और इनका हमें योग पूछ रहा है, टोटल कितना होगा, 42। कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। आया समझ में, हाँ है ना, जल्दी बताओ। तो जब भी आपको सम में क्रमागत जमाना हो तो कैसे जमाओगे, x, x+2, x+4, x+6 ऐसे करके जमाएंगे। आया बात समझ में, हाँ है ना, जल्दी बताओ, आगे बढ़े। चलो यहां क्या बोला देखो, 3 क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग 251 आपको दिया है। तो वो संख्या आपका क्या है, देखो जब तक 2 संख्या दिया था तब तक तो मैं कर ले रहा था, 3 संख्या में बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। क्यों, देखो ध्यान से, पहले अगर मेरे को मान लो 3 क्रमागत विषम संख्या लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा। पहला क्रमागत विषम संख्या होता है x, क्या होगा। दूसरा क्रमागत विषम संख्या होता है x+2। सम वाले का भी वही सीरीज होता है, विषम वाले का भी वही सीरीज होता है। समझ आ पा रहा है। और अगला वाला क्या आएगा, x+4। नहीं देखो, मन में जैसे कोई भी सोच के देखो, मन में आप कोई भी एक 8 हो विषम संख्या सोचो। सब लोग अपने अपने मन में सोचो। मन में बोलने का मतलब क्या हुआ, फिर सोच लिए सब लोग मन में, कोई सब विषम संख्या सोच लिए, उसमें 2 जोड़ो। अगला है विषम संख्या, है ना, जो सोचे तो उसी में 4 जोड़ो, उसके बाद वाला विषम संख्या मिल जाएगा। समझ आ रहा है। चलो अब मन में कोई सम संख्या सोचो, मन में कोई भी सम संख्या ले लिए, उसी में 2 जोड़ो, अगला भी सम संख्या ही आएगा। आ रहा बात समझ में, है ना। तो सम वाले का भी क्या है, वही सीरीज, और विषम वाले का भी वही सीरीज होता है। आया कि नहीं समझ में। चलो इनके वर्गों का योग हमको दिया है, तो यहां पर देखो 2 बार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इक्वल टू यहां पास क्या है, 251 दे दिया है ना। तो यहां पास एक बार a+b का होल स्क्वायर का सूत्र, फिर यहाँ एक बार a, समझ आ रहा ना, a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा। फिर पूरा सॉल्व करेंगे तब आपको 251 इक्वल टू अपन x का मान निकल पाएगा, बहुत लंबे प्रोसेस के बाद। तो अपन के पास ऑप्शन में तीनों संख्या तो अवेलेबल है,
संख्या अवेलेबल है तो अपन ऑप्शन पुट कर सकते हैं, लेकिन योग या कुछ अन्य चीज होता है तो ऑप्शन पुट नहीं हो पाता। समझ आ रहा है? तो अगर मैं ऑप्शन एक उठा के लेता हूं और 251 आ गया तो वो ऑप्शन सही होगा, नहीं तो आगे चेक करेंगे। समझ आ पा रहा है? तो पहला संख्या दी मैं क्या लेता हूं? 9। क्या लेता हूं? 9 लेता हूं। दूसरा संख्या 11 और तीसरा 13, और इनका वर्ग करने पर अगर हम इसको जोड़ दिया जाए और 200 कितना आ गया? 51। तो ऑप्शन है मेरा सही होगा, नहीं तो आगे चेक करेंगे। चलो देखो, पीछे से करते जाओ। 13 का कितना होता है? 169। 11 का, इसी में देख लो 200 तो ऐसी पार हो गया, प्लस 69 20 ने एक्स्ट्रा और है, तो 251 तो ऐसी क्रॉस हो गया। तो और इसको करने की कुछ जरूरत है क्या? इसलिए बोला पीछे से करने, मतलब आपको बड़ी संख्या पता चल जाएगा ना, और बड़ी संख्या जब पता चल जाएगा तो हमको जो टारगेट है उससे अगर ज्यादा हो जाता तो आगे सॉल्व ही नहीं करेंगे अपन। जो बोला समझ पाए? ऑप्शन भी लिए। चलो ऑप्शन भी देखो क्या क्या दिया है। तो 7 का स्क्वायर, उसके बाद क्या करेंगे? 9 का स्क्वायर, और उसके बाद 11 का स्क्वायर। आ रहा समझ में? 7 का स्क्वायर कितना होगा? 9 का, 11 का, ठीक है ना? चलो जोड़ो इसको, 251 आपको मिल जाएगा। तो अगर ज्यादा आपको देगा तो ऑप्शन पुट कराने से अपन बना लेंगे। आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताइए। तो जब भी इस प्रकार से देगा तो ऑप्शन पुट कराने से एकदम जल्दी आपका आ जाता है। आगे बढ़े, चलो। चलो अब क्वेश्चन में देख लो, लाइन जैसे बोलेगा वैसी काम करते जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आपको अधिकांश मिलता है। इसमें बोला किसी संख्या के 1/4 का 2/5 भाग का 1/3 22 है। कितना है? 22। तो वह संख्या आपका क्या है? तो आपको जो लाइन बोल रहा है वैसी अपन को करते हुए चलना है। जैसे बोला किसी संख्या के, तो कोई संख्या क्या ले लेता हूं? x। किसी संख्या के 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। थ्योरिकल फॉर्म को गणितीय फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, बस समझ आ पा रहे हैं? तो किसी संख्या के 1/4 का 2/5 भाग, इसी का भी क्या बता दो? 2/5 भाग का 1/3, इसका फिर क्या निकालेंगे? 1/3। कितना है बोल दिया तो उसको इक्वल टू को इस पर लिख दो, 22 है। कितना है बता दो? 22। ये बात समझ पाए? हाँ या ना, जल्दी बताओ। तो जब भी आपको थ्योरिकल को अब किस में कन्वर्ट करना है? गणितीय फॉर्म में, और फिर सॉल्व करके वो संख्या का मान निकालना है। आया बात समझ में? एकदम सरल होगा, लाइन को पढ़ते जाओ और करते जाओ, हो जाएगा आपका, सब बन जाएगा। चलो देखो क्या क्या मिलेगा यहाँ से। तो 2 से कितना बार में कटेगा? 2 बार में। नीचे देख लो हमको क्या आता है। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, इक्वल टू क्या मिला? 22। एक्स यहीं रख देते हैं, 30 का गुणा करा दो तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो कितना आएगा? 660 हमारा राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। आया बात समझ में? हाँ या ना, जल्दी बताओ। कर लोगे? ऐसा बहुत क्वेश्चन आपको मिलेगा, अब जल्दी आपको प्रैक्टिस बस करना है। आपको कुछ भी लाइन बोलेगा, एक एक शब्द को पढ़ते जाओ, काम करते जाओ, ऑटोमेटिक आते जाएगा। क्लियर है सबका? आगे बढ़े, चलो बनाओ इसको जल्दी से। अब ये पूरा पैटर्न लंबे समय तक अभी चलेगा, बहुत सारे क्वेश्चन अपन का है ये वाला। थ्योरिकल को गणितीय फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है? कोई संख्या बोला तो एक्स से शुरू में ले लो, अब जो प्रोसेस बोला उसको कराते जाओ। चलो जल्दी करो, बातें मत करो बीच में। हो गया? चलो बताइए। ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन ए आ गया। चलो
सबका हाथ उठ रहा है, मतलब देख लो, चलो ध्यान देंगे सब लोग। लाइनों को पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है, इससे सरल क्वेश्चन कुछ नहीं आ सकता, समझ पा रहे हो? नंबर सिस्टम में एकदम सरल क्वेश्चन में आता ही है। क्या क्या बोला देखो, किसी संख्या का, तो संख्या को क्या मानेंगे x, किसी संख्या के 3/4, 3/4 को क्या लिखते हैं 3/4 का 2/5, यदि कितना हो 147, तो वह संख्या क्या है, मतलब x का मान आपको निकालना है। आया बात समझ में? चलो इधर देखो, अब 2 से कट जाएगा कितने बार में, 2 बार में। अब देखो एक काम ऐसा करो, 3x हो जाएगा, 5 2 नीचे क्या हो जाएगा 10 बराबर 147। बराबर के इस पर उस पर ऊपर ऊपर नीचे नीचे से कट जाता है, बराबर की इधर उधर वाला, ठीक है। तो 3 से कट रहा है, देखो 3 चौक 12, कितना बचा 2, और 3 नियम 27, 3 नियम क्या आएगा 27। अब x से रहने दो, 10 का गुणा करा दो तो 1 0 बढ़ा देता हूं, तो 490 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को आपको अधिकांश प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि लाइन आपको कुछ भी लिख देगा लंबा चौड़ा, उसको गणितीय फॉर्म में ला के सॉल्व करना आना चाहिए, तब वो बन पाएगा। आया कि नहीं समझ में? जो बोला वही लिखा एकदम है, सेम टू सेम वही प्रोसेस करा के कैलकुलेशन करना है, बस आगे बढ़े। चलो बनाओ इसको। चलो हो गया। चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, चलो बी में सबका हाथ उठ रहा है। समझ आ रहा पैटर्न? केवल लाइनों को गणितीय फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्या बोला है, यदि किसी संख्या का, तो संख्या क्या मान लेते हैं x, किसी संख्या का 1/5 का 2/3 भाग का 3/4 किसके बराबर है 24 के, किसके बराबर है 24, तो वह संख्या आपका क्या होगा। क्लियर है सबके यहां तक? चलो देखो ध्यान से, 3 से क्या कट जाएगा 3, और देख लो 2 से 2 बार में कट जाएगा, 5 दूनी क्या होगा 10, और 10 का 13 गुणा कराऊंगा तो 200 क्या हो जाएगा 24, सॉरी 240। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। आया समझ में? आया ना? चलो चलो जल्दी करें, क्वेश्चन को अब ध्यान से पढ़ना, कुछ और बोला है मतलब बनेगा वैसी, लास्ट में करना क्या ध्यान देंगे ना। हो गया? चलो बताइए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी, डी आ रहा है। चलो जिनका नहीं बना एक बार सामने देख लेंगे कि क्या बोला। देखो किसी संख्या का, संख्या क्या मानेंगे x, किसी संख्या का क्या बोला 5/7 का 2/2 क्या है 3, बात मत करो बीच में, शांत हो जाओ। 2/3 का 3/4 किसके बराबर हो 15 के इक्वल में, तो वह संख्या हमको पता करना है। लेकिन संख्या ना निकाल के क्या निकालना है, संख्या का आधा पता करना है।
संख्या को आधा बताना है, पूरा पूरा नहीं करेंगे, मतलब आधा डिवाइड करके बताएंगे। चलो कैलकुलेशन कर लो यहाँ से। चलो 2 से 2 बार में ये कट जाएगा, 3 से 3 ये कट गया, 5 से कितना बार में, 3 बार में ये कट जाएगा। आया समझ में? और कुछ बचा क्या? नहीं। तो यहाँ पर देख लो ध्यान से, तो x बराबर आपका देखो कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, और 2 को अलग से रखे रहता हूँ, है ना। अब हमको आधा बताना, तो आधा मतलब 2 से भाग देना पड़ेगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 21। अब फिर पूरा गुणा करोगे, आधा करोगे, तो मतलब वही पड़ेगा। अब आपको जब दिख रहा है कि 2 है तो उसको भाग तो देना ही है, तो कट के हमारा 21 आ जाएगा। वो आए कि नहीं समझ में? पूरा बताते तो 42 होता, आधा करना था, 2 भाग दे दिए अलग से में। क्लियर है सबका? चलो ये सब का आना चाहिए भाई। कहाँ है गौरव? अभी आया था ना, जल्दी। सबसे कम उम्र वाले को जल्दी पूछा जाएगा। आज आप लोग के दोस्त लोग नहीं दिख रहे, बाकी पिकनिक तो नहीं गए बाकी लोग? प्लानिंग बना रहे थे। आज शनिवार है, कौन शनिवार तो है क्या? चलो चलो आया आंसर। चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आ रहा है, ऑप्शन बी, सी, डी। कठिन है ये? कैसे नहीं बना पा रहे हो? चलो क्या लिखा है, किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है। देखो अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। किसी संख्या मतलब संख्या क्या मान लेंगे, x, तथा उसी के मतलब फिर से अलग से लेना है, कोई संख्या हो गया, और उसी संख्या का 3/5वें भाग का अंतर, ऐसा समझ आ रहा है ना। कोई संख्या और उसी का ही 3/5 भाग निकालेंगे, और उसका अंतर मतलब माइनस बराबर कितना आएगा, 50। आया लाइन समझ में? तो जब भी उसमें बोल देगा उसके ही ऐसा करके, तो उसको x को दोबारा लिखना पड़ेगा। आया समझ में? हाँ यार जल्दी बताओ। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, लाइनों का पूरा खेल होगा इसमें। किसी संख्या तथा मतलब अलग कर देंगे अपन, उसके ही 3/5 भाग का अंतर कितना है, 50। तो हमको वह संख्या पता करना है। तो देख लो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 3x बट्टे क्या होगा, 5। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, बराबर कितना हो जाएगा, 50। क्लियर है सबका? नीचे 5 एकम क्या हो जाएगा, 5, इधर 5x एकम 3x एकम 3x इक्वल टू क्या होगा, 50। आए समझ में? 5 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2x, बराबर कितना हो जाएगा, 50 × 5 लिख दो। 2 से कितने बार में, 25 बार में, और 25 पंचे 125, तो x का मान कितना आएगा, 125। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर आएगा। तो इस टाइप का थोड़ा कंफ्यूजन कर देगा, संख्या और उसका ही ऐसा बोल देगा, तो वापस उसी संख्या को लेके करना है। आया बात समझ में? तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस ही मिलेगा, उसको ध्यान देंगे। आगे बढ़े, चलो बनाओ। अभी भी इसमें x का मान हम 2 बार यूज करेंगे। बस ऐसे क्वेश्चनों में लाइनों को ही समझना है, कंफ्यूजन जहां हुए गलत बन के आएगा। आराम से लाइनों को पढ़ो और कोशिश करो बनाने का।
चलो हुआ, आया आंसर। चलो ऑप्शन ए और बी दोनों में क्यों हाथ उठा रहे हो? ए में इधर हाथ, बी में उधर हाथ, ऐसे उठाते हो? कौन सा आया? बी। सी वाले डी। चलो देखो स्टार्टिंग है, अभी अभी नए नए चालू कर रहे हो पढ़ाई, तो थोड़ा कठिन लगेगा वाला लाइन, लाइन एकदम आसानी से समझ में नहीं आ पाता। जब तक बार बार रिविजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो लाइन एकदम कंफ्यूजन लगेगा और जमाने एकदम कठिन हो जाता है। ठीक है, तो बार बार आपको अच्छे से समझना है, बातें मत करो। क्या हो गया? जमानी कहाँ कठिन होगा? जमाना कठिन होता है। चलो देखो क्या लिखा है, किसी संख्या में, तो संख्या क्या मानोगे? x। जब संख्या बोल देगा तो वहां x ही लिख देना कभी भी। किसी संख्या में कितना घटाते हैं? 33 घटाने पर घटाया जाता है तो वह उसका मान संख्या के, फिर संख्या बोल दिया, संख्या के 5/8 भाग के बराबर आ जाता है। तो बराबर ऐसे लिखेंगे, समझ आ पा रहा है? फिर से देखो, किसी संख्या में कितना घटाते हैं? 33, तो इसका जो मान है उस संख्या के 5/8 के बराबर आ जाता है। 5/8 के क्या हो जाता है? बराबर। आया समझ में? बस यही लाइन था, हो गया। अब x का मान निकालना, बाकी तो कैलकुलेशन आसान होता है। चलो देखो, 8 के इधर पहले गुणा करा दो, तिर्यक गुणा, तो 8x से कम क्या हो जाएगा? 8x। चलो 8 तिया 200, पक्षांतर भी कर सकते हैं। चलो पक्षांतर अलग कर दो, पक्षांतर अलग देखो करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा? 33। यहाँ कितना होगा? 5x बट्टे क्या होगा? 8। x वाले के एक तरफ ला दो तो भी काम चल जाएगा, तो x यही रहेगा। इधर हो जाएगा माइनस का कितना? 5x बट्टे 8, इधर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, इक्वल टू -33, उधर क्या बन जाएगा? +33। 8 और 1 का लघुत्तम 8 ही होगा, तो 8 इधर कितना बार में? 8 से गुणा करेंगे और ऊपर में किससे गुणा? 1 से। समझ आ रहा है ना? तो ऊपर में आ जाएगा कितना x? 8x माइनस में 5x बराबर 33। क्लियर है सबका? 8x में देख लो 5x घटा देंगे तो क्या बचेगा? 3x इक्वल टू 33। इधर 8 किधर है? बट्टे में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? गुणा में। ये बात समझ आ रही थी? बता दो। यहां से बचेगा कितना x? 3x, और बट्टे का 8 भाग वाला उधर जाके गुणा बन गया। अब ये 3 से कितना बार में कट जाएगा? 11 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा? 88। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? 20 का राइट आंसर आ जाएगा। आया समझ में? आया ना? जल्दी बताओ, बन जाएगा इस टाइप का। तो अभी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें आपको लाइनों को जमाना होगा, लगातार अभी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको कठिन लगेगा एग्जाम में और आना एकदम फिक्स होता है। एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा ही जो लाइनों को जमा के आपको लिखना होता है। आया बात समझ में? हाँ है ना? चलो तो आज 118 तक करते हैं, कल इसके आगे 119 से आगे देखेंगे। अभी लंबा प्रोसेस चलेगा नंबर सिस्टम का, ठीक है ना? हर एक प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे जो आपके कंपटीशन में आ चुका हो नंबर सिस्टम का, ताकि आप जो भी एग्जाम दिलाओ जरूर आएगा। और उसके बाद फिर टॉपिक वाइज आएगा तो एकदम जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। और टॉपिक वाइज वाले में अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख पाएंगे। क्या जल्दी खत्म हो जाएगा? पुराने क्वेश्चन देख लो, जीडी का हो या कोई अन्य एग्जाम का, सब अपन उठा सकते हैं। आया बात समझ में? हाँ है ना?